अगर आप रिलेशनशिप में ये 5 गलतियाँ करते हो ना, तो रिलेशनशिप टूटने के ना बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अगर रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक के लिए सोच रहे हो ना, तो आपको ये गलतियाँ सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो क्या होगा, रिलेशनशिप ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा नहीं, वो जल्द ही टूट सकता है। तो आपको ना ये गलतियाँ सुधारने की ज़रूरत है। तो वो गलतियाँ क्या है जिस पे हमें रोक लगाने की ज़रूरत है, आज ये वीडियो में हम इसी बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो ना अंत तक ज़रूर देखना, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और हाँ, वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो मोस्टली कॉमनली लोग करे जाते हैं। पहली गलती ये है, देखो यार, सबसे पहली गलती जो है ना, वो बहुत बड़ी गलती है जिससे रिलेशनशिप बर्बाद भी हो सकता है। वो क्या है? वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, हमारा कम्युनिकेशन कम करना ये रिलेशनशिप को तोड़ देता है, लिटरली ख़त्म कर देता है। हमारा कम बातचीत कर जब आप अपने रिलेशनशिप में बातचीत कम करते हो, सामने वाले इंसान को समझना कम कर देते हो, सामने वाले इंसान को प्यार शो करना बंद कर देते हो और सामने वाले इंसान को इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हो और सामने वाले इंसान को कुछ भी वैल्यू नहीं देते हो, लिटरली उनकी वैल्यू करना तक बंद कर देते हो। और इसी वजह से ना रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। अगर आप दोनों भी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक के लिए सोच रहे हो ना, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन करना मस्ट इम्पॉर्टेंट। हम एक दूसरे को जब तक समझते नहीं हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम जब तक समझेंगे नहीं ना, तब तक वो रिलेशनशिप आगे बढ़ ही नहीं सकता है। दोनों में से एक पार्टनर अगर अपने ईगो आड़े करके बैठ जाएगा ना, तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चल ही नहीं पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, 2 साल या मैक्स टू मैक्स 4 ईयर्स होता है ऐसे, क्योंकि एक बंदा या एक बंदी, दोनों में से एक पार्टनर जो रहता है ना, वो पूरी तरीके से एफर्ट लगाने की कोशिश करता है, जी जान लगा के बात करने की, प्यार करने की कोशिश करते रहता है, लेकिन सामने वाला वो इंसान को कुछ समझता ही नहीं है। ना वो प्यार करता है, ना वो उसको वैल्यू दे पा रहा है, ना उसकी रिस्पेक्ट कर पा रहा है। तो इस वजह से कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, क्योंकि जो एक बंदा जो रहता है वो ट्राई करते रहता है कि सामने वाले को मैं ये चीज़ समझाऊं, मैं उसे कम्युनिकेट करूं, बट दूसरा जो सामने वाला इंसान रहता है वो समझने की कोशिश ही नहीं करता है, वो बात करने की कोशिश ही नहीं करता है। और इस वजह से दोनों में कम्युनिकेशन गैप की वजह से रिश्ता जल्द ही टूट सकता है। रिलेशनशिप में अगर आपको अपने पार्टनर से कुछ प्रॉब्लम है ना, तो उनके साथ डिस्कस करो ना, उनसे बात करो ना ये चीज़ को लेकर। ये चीज़ से, आपके ये हरकतों से, आपके ये बातों से ना मुझे बहुत हर्ट होता है, ऐसी बातें रखो ना सामने वाले से। बट आज की तारीख में क्या हुआ है पता है? आज की तारीख में ना लोग एक दूसरे से बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय ना वो रिश्ता तोड़ना बहुत ज़्यादा इजी समझते हैं। ये इजी वे लगता है उनको, यार छोड़ना, क्या ही बात करने की ये चीज़ को लेकर। यही चीज़ हमेशा होती रहती है, क्या ही उससे डिस्कस करूँ, क्या ही उससे बात करूँ, वो समझेगी नहीं या वो समझेगी नहीं, ये चीज़ को लेकर बात करना कंफर्टेबल नहीं समझते, इजी समझते हैं, रिश्ता तोड़ देना। बट आपको एक बात बताना चाहूँगी, कम्युनिकेशन इज़ अ की ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन ही ऐसी एक की है जो ना रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकती है। बट वही आज आप कर नहीं रहे हो। आज आप बात करना वो पार्टनर से कंफर्टेबल नहीं समझ रहे हो। आपको ऐसे लगता है यार छोड़ो ना, रोज रोज का यही झंझट है, रोज रोज की यही प्रॉब्लम है, लेकिन आप सामने वाले इंसान को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो कि उसके मन में भी क्या चल रहा है, वो कौन से प्रॉब्लम में है या फिर उसकी क्या दिक्कत है, वो बात ही नहीं करना चाहते हो। झगड़े हुए हैं, वो झगड़े का सॉल्व करना कंफर्टेबल नहीं समझते हो। क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से रूठ गए हो, किस वजह से प्रॉब्लम हुई है, बात करो ना, डिस्कस करो ना वो चीज़ पे, ना कि आप बात बंद कर देते हो, सामने वाले की वैल्यू नहीं करते हो, सामने वाला मैसेज करते रहेगा उसे इग्नोर कर देते हो।
दिस इज अ नॉट राइट वे। अगर आपको रिलेशनशिप में रहना है ना, तो आपको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे से बातें करके सॉल्व करना, यही बेस्ट सॉल्यूशन है। और बातचीत करके सॉल्व करना ये ना बहुत ज़रूरी है, बल्कि वो रिश्ते को ख़त्म करने से। लॉन्ग टर्म तक के लिए रिलेशनशिप सोच रहे हो ना, तो बातें करिए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए, डिस्कस करिए एक दूसरे के साथ में, और फिर आगे बढ़िए। और दूसरी गलती मोस्टली ना लोग रिलेशनशिप में करते ही करते हैं, अपने पार्टनर को ना ग्रांटेड लेते हैं, टेकिंग फॉर ग्रांटेड। जी हाँ, वो ना ये समझते हैं ये तो मेरे पास है ही, ये कहाँ ही जाएगी मुझे छोड़ के, या कहाँ ही जाएगा मुझे छोड़ के, तो उसे ना बहुत ग्रांटेड लिया जाता है। ये तो मेरा ही है यार, इस पर मैं फोकस क्यों करूँ, इसके पीछे मैं क्यों भागूँ, ये तो मुझे छोड़ के जाने ही नहीं वाली है या जाने ही नहीं वाला है, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम क्यों ख़राब करूँ, उसको ग्रांटेड ले लेता हूँ, ऐसी सोच रखते हैं। लेकिन पता है कि यही गलती होती है। अगर तुम रिलेशनशिप में आए हो, जब भी आपने अपने पार्टनर को ग्रांटेड लिया कि ये तो है ही, ये कहाँ नहीं जाएगी, बट ना एक चीज़, फैक्ट चीज़ आपको बताती हूँ, हम ना एक ह्यूमन बीइंग में आते हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। सबको ना अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और बहुत अच्छा लगता है कोई अगर पर्सन उन्हें अटेंशन देता है। तो अगर रिलेशनशिप में होके भी सामने वाला इंसान अपने पार्टनर को अटेंशन, वैल्यू नहीं दे पा रहा है, उसे फॉर ग्रांटेड ले रहा है ना, तो वो इंसान का माइंड भी चेंज हो सकता है। आप एक वक्त तक ना वो सामने वाला इंसान सारी चीज़ें सहन करता है, अटेंशन नहीं मिल रही है, वैल्यू नहीं मिल रही है। कई बार मैंने देखा है रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो लोग ये सोचते हैं यार ये ना कहाँ नहीं जाने वाली है, मुझे छोड़ के तो कहाँ पे भी नहीं जाएगी, फुल गारंटी है मुझे इसकी, तो मैं ना इसको अपने हिसाब से हैंडल कर लेता हूँ। मुझे पता है ये 24/7 मेरे लिए अवेलेबल है, तो ये कहाँ पे भी नहीं जाएगी, मेरे अलावा ना इसकी दुनिया में कोई है ही नहीं, यह चीज़ की ना फुल गारंटी हो जाती है। और फिर वही चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेते। बट एक वक्त ऐसा आता है ना कि सामने वाले पर्सन को चेंज होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से जो उसको रिस्पॉन्स चाहिए, जो अटेंशन चाहिए, जो वैल्यू चाहिए ना, वो मिल नहीं रही है। कई बार रिलेशनशिप में ऐसे देखा होगा, सपोज अगर हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे ना वाइफ जो होती है ना अपने हस्बैंड के लिए हमेशा सजती थी, संवरती थी, और कई वक्त बाद ना वो हस्बैंड ये सारी चीज़ें देखता था, पहले तारीफ़ करता था, बट सडनली ना वो हस्बैंड ने अपनी वाइफ की तारीफ़ करना बंद कर दिया। वो सस्ती थी, संवरती थी, कोई लेना देना नहीं था। तो एक वक्त बाद ना वो लेडी जो होती है, जो वाइफ है ना उनकी, वो सोचती है यार इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये कुछ इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे मेरे अंदर, तो मैं क्यों सजूँ, क्यों संवरूँ उनके लिए, छोड़ो ना, मैं ये नहीं करती हूँ। ठीक है, वो ये सोचती है यार ये इनका तो कुछ इंटरेस्ट बचा ही नहीं है, ये तो प्यार शो ही नहीं कर रहे मेरे तरफ, तो क्या फ़ायदा ना ऐसे सजने संवरने का। तो वो चीज़ को लेकर ना वो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। वो शायद से कभी कभी ना वो रिलेशनशिप से थोड़ा थक जाती है। वो ये सोचती है कि जो पार्टनर मेरा है वो अगर मुझे अटेंशन भी नहीं दे पा रहा है और वो प्यार भी नहीं दे पा रहा है, तो कैसा ये रिलेशनशिप, कैसा और किस लिए, ऐसे थॉट्स आते हैं। इवन यही नहीं, मैं अगर जेंट्स की भी बात करूँ ना, एक वाइफ ना अपने हस्बैंड को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करती, वो पहले जैसा ना केयर नहीं करती है, उसने पहले जैसा प्यार करना बंद कर दिया है, उसने केयर करना बंद कर दिया है, उसने ना इंटरेस्ट दिखाना अपना बंद कर दिया है। तो वो जो हस्बैंड है ना, वो ये सोचता है यार इसको तो मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा है, ये पहले जैसा कुछ बचा ही नहीं है, ये कुछ समझती ही नहीं है मुझे, फॉर ग्रांटेड ले रही है मुझे। तो वो इंसान ना ऑब्वियसली वो क्या करता है, जिधर से उसको अटेंशन मिलता है, जिधर से वैल्यू मिल रही है, जिधर से केयर मिल रही है ना, तो वो तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है। मोस्टली ये जो केसेस होते हैं ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, ये इसी वजह से होते हैं, क्योंकि उनको ना प्रॉपरली अटेंशन नहीं मिलता है रिलेशनशिप में, वैल्यू नहीं मिलती, केयर नहीं मिलती, इस वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। तो
एज अ ह्यूमन बीइंग वी ऑल नीड अटेंशन एंड वैल्यू. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर जब तक आप अपने पार्टनर को अटेंशन और वैल्यू नहीं देते हैं ना, तब तक वो पार्टनर को अच्छा नहीं लगता है. ये हमारा ह्यूमन बीइंग का नेचर है. जो इंसान हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन देता है ना, हम उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं. जो इंसान हमारी बहुत वैल्यू करता है ना, हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. क्योंकि ये हमारा ह्यूमन बीइंग का नेचर है. सबको अटेंशन चाहिए, सबको वैल्यू चाहिए, सबको केयर चाहिए, सबको इंटरेस्ट चाहिए. तभी तो वो चीज़ें रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक ले जा सकती है. इसीलिए अगर आप रिलेशनशिप में हो तो अपने पार्टनर को ना टाइम टू टाइम अपना प्यार शो करिए. फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, नहीं तो वो लॉन्ग टर्म तक आपका रिलेशनशिप चल ही नहीं पाएगा. दिस इज़ अ फैक्ट. यस, यू हैव टू वर्क ऑन इट. अभी तीसरी गलती ये आती है कि ना लैक ऑफ ट्रस्ट का इश्यू होना. यानी कि हमेशा शक करने की आदत जो होती है ना, इस वजह से सामने वाले पार्टनर पे हमें ट्रस्ट नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है. जी हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि वहाँ पे ना एक पार्टनर ऐसा होता है, वो ना बहुत ज़्यादा शक करता है अपने पार्टनर के ऊपर. बार बार शक करता है, बार बार उसको टोकता है, तू इसे ब्लॉक कर, तू यहाँ पे मत जा, तू उससे मत बात कर, तू ये मत कर, तू वो मत करना. ऐसे रोक टोक लगा के ना वो भरोसा कम है करके ये दिखा देता है. यही चीज़ों की वजह से ना एक टाइम पीरियड बाद ना सामने वाला पर्सन थक जाता है. ये आपका बार बार शक करने की आदत की वजह से. आपका शक क्यों आता है? क्योंकि आपको ना वो इंसान पे भरोसा नहीं रहता है, आपको वो इंसान पे ट्रस्ट नहीं है ना, इस वजह से आपको शक बार बार आता है. और यही तो गलती की वजह से ना रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकते हैं. बार बार आप शक करोगे, तू ये मत कर, तू उससे बात मत कर. इवन यही नहीं, एक मैंने स्टोरी पढ़ रही थी, वहाँ पे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे. वो अपनी गर्लफ्रेंड अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही थी. उसमें वो बता रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है ना, वो इस हद तक मेरे पे शक कर रहा था. इवन मैं अपने भाई से भी बात करूँ ना, तो वहाँ पे भी मुझे वो टोकता था, तो अपने भाई से क्यों बात कर रही है. या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स से कोई रिलेटिव्स आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो उनसे बात करनी है, बात भी करती हूँ ना, तो भी वो इंसान मुझ पे शक करता था, तो उनसे क्यों बात कर रही है, कंटिन्यूसली तू मेरे से बात कर. अगर वो मेहमान 1 घंटे के लिए भी आए हो ना, तो उनको छोड़, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इम्पोर्टेंट हूँ ना. देख, अगर तूने कॉल रख दिया ना तो क्या होगा देख लेना. ऐसे लिटरली शक जाहिर करते थे, ऐसे लिटरली धमकी देते थे. फिर वो लड़की ने क्या किया, वो लड़की 4 साल से रिलेशनशिप में थी. वो कंटिन्यूसली 1-2 साल तक ये सारी चीज़ें सहन करती गई. और फिर एक वक्त बाद ना उसे ये शक करने की जो सामने वाले इंसान की बीमारी थी ना, उस पर वो थक गई थी. उसकी लिमिट ना क्रॉस हो चुकी थी. उसको ऐसा लिटरली वो रिलेशनशिप एक बर्डन लगने लगा था कि जैसे किसी ने मेरे ऊपर ना ऐसा पत्थर रख दिया है कोई चीज़ का, कि तुझे यही करना है, मेरे हिसाब से ही चलना है, मेरे हिसाब से उठना है, मेरे हिसाब से इससे बात करनी है, मेरे हिसाब से ही वो करना है ना. तो वो चीज़ कर रहा था. ये क्यों कर रहा था पता है? क्योंकि उसे ना अपने पार्टनर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था. आखिरकार वो लड़की ने ये रिलेशनशिप से बाहर निकलना यही बेस्ट सोल्यूशन समझा. यही होता है, अगर रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं होना तो उसका एंड ना बहुत जल्दी हो जाता है. वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चल ही नहीं पाता है. इसीलिए समझ गए बात को. अभी चौथी गलती ये करते हो, अनसॉल्व्ड कन्फ्लिक्ट. मीन्स अगर आपके बीच में ना कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ ऐसी बातें हो चुकी है, उसे सॉल्व किए बिना ही आप ना आगे बढ़ जाते हो. यही तो सबसे बड़ी गलती है. कई रिलेशनशिप में ऐसे ही होता है. कई बार मैंने देखा है, इवन ये मैं सिर्फ आपकी ही बात नहीं कर रही हूँ, इवन ये भी प्रॉब्लम ना मैंने फेस की हुई है कि ना लोग क्या करते हैं, वो कन्फ्लिक्ट सॉल्व करना ज़रूरी समझते ही नहीं है. वो चीज़ को लेकर बात करना, वो झगड़े को लेकर बात करना ना कंफर्टेबल समझते ही नहीं है. तुम ये चीज़ पे क्यों गुस्सा हुए थे,
क्यों गुस्सा हुई थी, ये चीज़ का प्रॉब्लम क्या था, तुम्हें इशू क्या है, ये चीज़ को ना सॉल्व करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। वो ये समझते हैं यार छोड़ना, अभी रात को झगड़ा हुआ ना तो सवेरे का सवेरे देख लिया जाएगा, छोड़ हटा दे ये बात को। और ये चीज़ को ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेके छोड़ दिया जाता है। बहुत गलत बात है। देखो कैसे होता है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आप ना उसे सॉल्व किए बिना छोड़ देते हो, हटा देते हो, एक वक्त बाद ना वो झगड़ा, वो कॉन्फ्लिक्ट ना आपका बॉम्ब की तरह विस्फोट कर देगा। मीन्स वो फट जाएगा और इतना बड़ा आपका इश्यू हो जाएगा ना वो रिलेशनशिप में कि आप उसे चाह कर भी उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब भी आपके दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, अगर रात को झगड़ा हुआ है, रात को कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो रात को ही सॉल्व करने की कोशिश करिए, दूसरे दिन पे छोड़िए मत। ये चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इसी वजह से रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चलते नहीं हैं। क्योंकि एक इंसान रहता है, वो हर छोटी से छोटी चीज़ें ना अपने माइंड में सेट करके रखता है, ठीक है, और सामने वाला इंसान बहुत नॉर्मल रहता है, यार ठीक है ना, हो गया ना, ये हुआ ना। और अगर वो इंसान, अगर आप भी वो इंसान से बात करना चाहते हो ना ये चीज़ को लेकर, तो क्या करता है, यार छोड़ ना, कल की बात कल मैंने छोड़ दी है, मैं इतना माइंड में नहीं रखता और मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं जी सकता हूँ, मैं ना छोड़ दिया है, मैं इतना माइंड नहीं करता वो सब चीज़ों को। लेकिन सामने वाले मन की फीलिंग तो समझिए ना, आपके मन की फीलिंग तो समझने की कोशिश करें ना। आप ऐसे सामने वाले को ऐसे हवा में छोड़ देते हो, उनकी मन की बात नहीं जानते हो, उनके मन के अंदर प्रॉब्लम क्या है आपको लेकर, आपके कौन से चीज़ से आप उनको प्रॉब्लम हो रही है, ये समझना ही नहीं चाहते हो यार। कैसे रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चलेगा और क्यों वो बंदा या बंदी आपके साथ रहना चाहेगी? अगर आप इतनी सी भी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, झगड़ा सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो क्यों रहना चाहेगा यार? कोई पार्टनर नहीं रहना चाहता है आपके साथ में, नॉर्मल सी बात है। हर कोई ना रिलेशनशिप में इसलिए आता है कि वो ना खुशी चाहता है, अपने पार्टनर से खुशी चाहता है, अपने पार्टनर से वो खुशियाँ चाहता है वो उसने ना कभी ज़िंदगी में देखी नहीं है। अगर वो भी खुशी आप दे नहीं पाओगे तो क्या ही मतलब है रिलेशनशिप का। इसलिए जो भी कॉन्फ्लिक्ट होती है उसे अनरिसॉल्व किए बिना सोना नहीं है। वो प्रॉब्लम, वो झगड़ा सॉल्व करके ही आगे बढ़ने की कोशिश करिए। बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी है। ये सिले सिले मिस्टेक्स है जो हम ना अवॉइड करते, इग्नोर करते। बट आप ये समझो ना, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक के लिए रिलेशनशिप चलाना है ना, तो इसे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी फिफ्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गलती बताऊंगी कि इवेंचुअली ग्रीव अपार्ट। मीन्स हर कोई ना रिलेशनशिप में अगर हो ना तो मोस्टली लोग गलतियाँ करते हैं। रिलेशनशिप में अगर पार्टनर्स हो ना, मोस्टली ये गलतियाँ करते हैं कि हम ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो दोनों ना एक साथ बढ़ना नहीं चाहते हैं। वो एक पार्टनर अपने अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में ना अपने हिसाब से ग्रो करना चाहता है और दूसरा पार्टनर उसको सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो अपने हिसाब से ग्रोथ करने की कोशिश करता रहता है। यही तो गलती करते हैं ना। हमेशा हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है, हम रिलेशनशिप में हैं, हमें एक दूसरे को ग्रोथ की ओर ले जाने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ग्रोथ अचीव करने के लिए ना एक दूसरे का सपोर्ट होता है ना, तो इजीली वो ग्रोथ हासिल हो जाती है। इसीलिए एक दूसरे का सपोर्टिव बनिए। कई बार रिलेशनशिप में मैंने देखा है कि लोग ना एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं और इसी वजह से ना रिलेशनशिप चलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा खास इनकी ग्रोथ होती नहीं है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में अच्छे से ग्रोथ करना चाहते हैं ना, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हमें एक दूसरे का ना सपोर्ट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही हम रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं और हमारा रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो सकता है। ठीक है, होप सो मैं आपको ये 5 गलतियाँ अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ।
आइंदा से अपने रिलेशनशिप को खूबसूरत लॉन्ग टर्म तक के लिए चलाना है ना, तो आपको ये गलतियाँ अवॉइड करनी होगी, इनको ना सुधारने की कोशिश करनी होगी। ये गलतियाँ बार बार अपने रिलेशनशिप में हो नहीं ना, इसका ध्यान रखना होगा। ठीक है, होप सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से अगर किसी की हेल्प होती है ना, तो शेयर करना चाहिए। ठीक है, और चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है, अगर इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, चलो देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।